हाय सुनील सर। हाय। तो सर मेरा एक थोड़ा फनी क्वेश्चन है। मैं 6 महीने के लिए यूएस जाऊं, फिर उसके बाद मैं 1 महीने के लिए वापस इंडिया जाऊं, फिर मैं वापस 6 महीने जाऊं, फिर मैं वापस आ जाऊं। ऐसे करके मैं मोस्ट ऑफ द टाइम यूएस में रहूंगा बिकॉज वीजा तो 10 साल का है। तो ये पॉसिबल है? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। बहुत लोग सोचते हैं कि 10 साल का वीज़ा है B1 B2, तो 10 साल में हम लोग क्यों नहीं 5-6 महीना वहाँ रहे, थोड़ा बहुत काम वाम करे, फिर इंडिया आए 2 महीने रुक के वापस चले जाए। उसको इन एंड आउट बोलते हैं। देखिए, उसमें पहली बात तो सबसे पहले ये आप समझिए कि टू वर्क ऑन अ B1 B2 वीज़ा, ऑन अ टूरिस्ट वीज़ा फॉर एनी कंट्री, नॉट ओनली यूएस, किसी भी टूरिस्ट वीज़ा पे काम करना इलीगल है। इफ़ यू कैच ओवर देयर, इफ़ यू गेट कॉट बाय द ऑफिसर्स, यू विल बी डिपोर्टेड और बैन लग जाएगा आपको उस कंट्री में। प्लस आज की तारीख में तो सब कुछ डिजिटल है, वो लोग आपका डाल देंगे कि ये इलीगली यूएस में था, तो और किस किस कंट्री में आपका ये नेगेटिव इम्पैक्ट होगा गॉड नोज। बट फिर भी बहुत लोग ये चांस लेते हैं, तो ये तो इलीगल है B1 B2 पे काम करना। दूसरा, व्हाट डू यू थिंक कि होमलैंड सिक्योरिटी जो है एयरपोर्ट पर, वो लोग ऐसी है क्या? नहीं। व्हेन यू स्टे 5 months, कम बैक अगेन, गो देयर। सेकेंड टाइम आपका लक बहुत अच्छा है, फिर आप चले गए, फिर 5 महीना 6 महीना रुके वापस आए, फिर जब थर्ड टाइम आप जाते हो, यू विल गेट कॉट एंड दे विल आस्क यू क्वेश्चंस कि आप इतने दिन क्या कर रहे थे। आप तो टूरिस्ट वीज़ा पे हो, तो 5-5 महीने अगर आप रहते हो यूएस में, कौन खर्चा चलाता है, कहाँ कहाँ रहते हो। और ये आप बिलीव नहीं करोगे, काफ़ी क्लाइंट्स के साथ हुआ है, उनको वहाँ से डिपोर्ट कर दिया गया, कैंसिल कर दिया गया। और जब वो आते हैं, वो अपनी हॉरर स्टोरी बताते क्या क्या हुआ। उनका फ़ोन खोल के व्हाट्सएप चेक करते थे, व्हाट्सएप पे चेक करते थे, सर्टेन कीवर्ड्स डाल के, सैलरी या अमाउंट या डॉलर्स, ये सब डाल डाल के उन लोग चेक करते थे कि ये बंदे ने कहाँ कहाँ जॉब किया। फिर उनसे पूछते थे कौन कौन रिलेटिव के तुम पास रहे हो। उनको कॉल्स किया उन लोगों ने, उनसे पूछा कि क्या इतने इतने दिन, मतलब जो भी है वो स्टेटमेंट मैच हो रहा है कि नहीं। बट इन शॉर्ट आपको ये बताऊं, नेवर अब्यूज अ वीज़ा जो एक कंट्री आपको ट्रस्ट करके देती है। आपको यूएस ने ट्रस्ट करके एक वीज़ा दिया, 10 साल का वीज़ा है, दुनिया का सबसे सस्ता वीज़ा है। यार मैं दुबई जाता हूँ 1 महीने के लिए, मुझे 7-7.5 हज़ार रुपये देना पड़ता है। यहाँ तो 16 हज़ार रुपये में पूरे 10 साल का वीज़ा मिलता है, वो भी वर्ल्ड की नंबर 1 कंट्री। अमेरिकन वीज़ा, इफ़ यू हैव अमेरिकन वीज़ा ऑन योर पासपोर्ट, आपका पासपोर्ट राजा पासपोर्ट है, यू नो दैट। कितनी कंट्रीज में वीज़ा ऑन अराइवल है, यूएई में आप कहीं भी जाओ, बहुत सी कंट्रीज में वीज़ा ऑन अराइवल है। सो एक तो आपका पासपोर्ट राजा पासपोर्ट हो गया, वो कंट्री ने ट्रस्ट करके आपको वीज़ा दिया। उसके बाद यूएस वीज़ा अगर आपके पासपोर्ट पे, कनाडा का वीज़ा, यूके यूरोप का वीज़ा ऐसे मिल जाता है। सो आपका पासपोर्ट स्ट्रांग है, आपकी कैटेगरी सब कुछ स्ट्रांग है, व्हाई यू वांट टू स्पॉइल इट विद दिस काइंड ऑफ थिंग। आपको अगर जॉब वॉब करना है, अपॉर्चुनिटी लेना है, तो आप कुछ दूसरा रास्ता देखिए। ठीक है, होप आई आंसर्ड योर क्वेश्चन। यस, मेरा एक और क्वेश्चन है। बोलिए। अगर मेरा B1 B2 वीजा है, मैं टूरिस्ट वीजा लेकर जा रहा हूँ, देन उसके बाद में सडनली आई वांट टू वर्क देयर, तो फिर मैं एक दूसरा सेपरेटली वीजा अप्लाई करना पड़ेगा या फिर कोई वीजा अपग्रेड कर सकता हूँ, फिर ऐसा कुछ है? मैं बताता हूँ। देखिए, वर्क वीजा जो है यूएस में मोस्टली ज़्यादातर H1, आप आईटी से हो राइट? हाँ। हाँ, आईटी वालों को काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ है यूएस में H1B के लिए। बट होता ये है कि टूरिस्ट वीज़ा तो आपके पास है, आप चाहिए तो जाइए, अपने दोस्तों से मिलिए, कंपनीज में इंटरव्यू वगैरह देना है तो वो भी आप कर सकते हो, बट यू हैव टू कम बैक टू इंडिया। द कंपनी विल रेज अ पेटिशन इन योर नेम। उनके अटर्नीज होते हैं जो ये वर्क वीज़ा देखते हैं, वो अटर्नीज आपको फॉर्म्स भेजेंगे, साइन होगा, कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, आप इंडिया में रहोगे, उन लोग यूएस में बैठ के ये सब करेंगे। और जब आपका पेटिशन अप्रूव होता है वहाँ USCIS से, और वो पेटिशन आएगा आपके पास I-797, तब मेरे पास आना, मैं आपका H1B वीज़ा प्रोसेस करा के दूंगा। बट उसके पहले हम लोग यहाँ से कुछ नहीं करेंगे, वो सब आपको ही कंपनी वगैरह ढूंढना, इंटरव्यू देना, सब कुछ करना। ठीक है, बट ये अच्छा तरीका है। जो आपने सबसे पहले पूछा था कि क्या मैं 5 महीना रह सकता हूँ, वो कम्प्लीटली इलीगल है। और ये जो तरीका है टू फाइंड अ कंपनी, टू हायर एन एम्प्लॉयर, और उसके थ्रू से जो भी प्रोसेस होता है उनके थ्रू से जाना, वो बिल्कुल सही तरीका है। ट्राई फॉर H1
L1 visas या blanket visa if you are working with some company over here in India. Okay? ओके सर, Bye. बाय.